हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और एचएसएससी सीईटी के लिए दोबारा से नोटिफिकेशन आ गया है और आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। बच्चों, अब आप लोगों का एक डाउट क्लियर हो चुका है कि आप लोगों का एग्जाम होगा, जल्द ही होगा। आप लोगों की जो भर्ती है वो विड्रॉ नहीं करी गई है, दोबारा से फॉर्म फिल करवा रहे हैं, यानी एग्जाम तो होना निश्चित है। तो आप लोगों ने जो बीच में ढील दी है, जो आप लोगों ने प्रिपरेशन नहीं करी है, ठीक है, तो उसको दोबारा से सही से ट्रैक पे लाने के लिए आप लोगों को जल्दी जल्दी सिलेबस वाइज, सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को रिवीजन करना है। क्योंकि आप लोगों का सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी है, तो आप लोगों को उन टॉपिक्स पे फोकस करना है जो पीवाईक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन बनते ही हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत बेहद इजी होते हैं, बट बच्चों को समझ नहीं आते क्योंकि उन लोगों ने जब वो टॉपिक पढ़ाए गए थे तो बहुत अच्छे से नहीं पढ़े थे। ग्रेजुएशन के टॉपिक्स हैं कुछ, और या फिर कुछ कंटेंट है नहीं, या फिर कंटेंट है तो समझ में नहीं आता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स की सीरीज एचएसएससी सीईटी ग्रुप 6 वाले बच्चों के लिए यूजफुल रहेगी। एस्टेट 2024 जो आप लोगों का होगा, और एस्टेट 2024 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों की भविष्य में वैकेंसी एचकेआरएन के थ्रू और आप लोगों की एचपीएससी पीजीटी की भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, और जो एनवीएस ईएमआरएस एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सभी बच्चों के लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ से एचएसएससी सीईटी एस्टेट में क्वेश्चन जरूर 100% देखने को मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ये करवा रही हूँ। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स के लिए मैंने मेरा क्रैश कोर्स भी है। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं ऐसे ही टॉपिक्स को शॉर्ट में रिवाइज करने के लिए, तो आप मेरा एस्टेट कोर्स और जो एचएसएससी सीईटी का क्रैश कोर्स है वो विजिट कर सकते हैं, और उसके अंदर जो आप लोगों के 10 मॉक टेस्ट हैं वो भी मिल जाते हैं। 10 मॉक टेस्ट प्लस कंटेंट आप लोगों का 1000 रुपीज में अवेलेबल है। 2000 का कोर्स है, राइट नाउ 1000 में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। चलो ये वीडियो शुरू करती हूँ मैं, और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रहेगी। जो बच्चे कोर्स नहीं लेते हैं, जो यूट्यूब से अपनी प्रिपरेशन करते हैं, उन बच्चों के लिए भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, इस टॉपिक को कहीं और से मत पढ़ना। अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो किसी और से मत पढ़ना, और किसी और से पढ़ रहे हो तो मुझसे मत पढ़ो। ठीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ये उनमें से एक है। बट मेरी वीडियो को देखने के बाद फंड फ्लो का कभी भी आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, बट ध्यान आप लोगों का यही होना चाहिए। प्लीज गर्ल्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज अपना काम वाम छोड़कर फिर देखिए आराम से। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि इस टॉपिक के साथ अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, क्योंकि ये मेरे बच्चे के ही हैंड रिटन नोट्स हैं। और जब मैं फंड फ्लो स्टेटमेंट करवाती हूँ तो बच्चों से हैंड रिटन नोट्स के लिए बोल देती हूँ, तो बच्चों ने बनाए हुए हैं। आप लोग भी साथ साथ हैंड रिटन नोट्स बना ले। ज्यादा पेजेस के नहीं होंगे, ये 5 पेजेस के होंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब भी आपका पेपर नजदीक होगा आप आराम से यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट बच्चे क्वेश्चन यहाँ से गलत करते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा बेटा, पक्का आएगा। तो अगर आप अपने 1 या 2 नंबर बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, चलो शुरू करती हूँ आज की वीडियो। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, पहले तो हम मतलब समझेंगे। अगर हम रूटीन में, मैं अपने किसी बच्चे से बात कर रही हूँ, मैं बोलती हूँ कि बच्चा आप ना ये वाली बुक ले लीजिए या फिर आप यहाँ से पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है, मैं बोलती हूँ कि बच्चा आपने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। अक्सर बच्चों से अगर बच्चे कोई पूछते हैं फॉर एडमिशन बीटेक, या तो आप लोगों को पता है कि बीटेक में एडमिशन बड़ी मुश्किल से होता है, मींस आप लोगों को एग्जाम क्रैक करने पड़ते हैं, और नहीं तो फिर प्राइवेट कॉलेज से करते हैं। तो अक्सर बच्चे एक वर्ड बोलते हैं कि मैम मेरे पास उतना फंड नहीं है। ठीक है, यानी जब फंड का हम नैरो सेंस में यूज कर रहे हैं, फंड का मतलब कैश से यूज करते हैं। लेकिन बेटा अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फंड का मतलब सिर्फ कैश नहीं होता। फंड एक वाइडर टर्म है और इसका मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फंड का मतलब वर्किंग कैपिटल होता है। यानी वर्किंग कैपिटल क्या है मैम? अब
जो डेली रूटीन के काम को ऑपरेशन को करने के लिए, ऑपरेशन मतलब काम को करने के लिए रूटीन के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके लिए जो करंट एसेट्स और जो करंट लाइबिलिटी होती है उसे ही वर्किंग कैपिटल कहते हैं। यानी वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है। अब फ्लो का मतलब क्या है? हम कहते हैं, अरे हम कहीं पर बोलते हैं ना, अरे मैंने तो फ्लो में बोल दिया, है ना। हम अपने किसी को या मैं आपको कुछ बोल देती हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ कि बेटा मैंने फ्लो में बोल दिया। तो फ्लो मतलब भाव, बहना, या फिर चेंज, या फिर मोमेंट, मूवमेंट, राइट। तो फ्लो का मतलब मूवमेंट। अब मैंने बोला कि फंड का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल, फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट। तो फंड फ्लो का मतलब क्या हुआ भाई? वर्किंग कैपिटल में जब मूवमेंट हो, वर्किंग कैपिटल में जब चेंज हो, उसे ही क्या बोलेंगे? फंड फ्लो स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? देखो, जब भी आप कुछ भी चीज पढ़ते हैं तो उसे बेसिक से पढ़िए और फिर उसे एडवांस तक लेके जाइए। आप लोगों को कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर आप चीजों को रटने की कोशिश करते हैं, आप लोगों ने 11th-12th में रटी कॉमर्स, तब आप लोगों का ये हाल है। आप लोग बेसिक भूल चुके हैं। आप लोगों ने बीकॉम में मतलब ऐसा ही मॉड्यूल पढ़ के पेपर दे दिया, एमकॉम में भी ऐसे ही किया। दैट्स वाई आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे जो एस्टेट क्लियर करके आगे टीचर बनेंगे, यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। बच्चों, आप लोग एक टीचर बनने जा रहे हैं। और जो एचएसएससी वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी आप लोग पहले अपने फंडे क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, सारी चीजें अपने आप, सारी गुत्थी अपने आप सोल्व हो जाएगी। ठीक है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब मैंने क्या बताया? फंड का मतलब ब्रॉड सेंस में होता है वर्किंग कैपिटल, और फ्लो का मतलब मूवमेंट या चेंज। तो वर्किंग कैपिटल में चेंज या मूवमेंट को ही फंड फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। कई बार बोला जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट किस तरह का अकाउंट है, तो आप क्या बोलोगे? नन ऑफ दीज, कोई भी अकाउंट नहीं है, बिकॉज फंड फ्लो इज अ स्टेटमेंट नॉट अकाउंट, राइट। अब बहुत बारी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट शॉर्ट टर्म के लिए बनाई जाती है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है, शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए बनाई जाती है, ये लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप लोग बोलोगे फंड फ्लो स्टेटमेंट लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए बनाई जाती है। ठीक है। ये कैश फ्लो से बड़ा होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि आप लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है कंपनी को, जो भी जितने भी लिस्टेड कंपनीज है, राइट। तो फंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बनानी पड़ती है, तो उसके अंदर कैश फ्लो उनका पार्ट होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से बड़ी स्टेटमेंट है फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैसे? कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ क्या बोलता है? कैश के फ्लो को देखता है। फ्लो मतलब इनपुट और आउटपुट, या फिर इनफ्लो और आउटफ्लो। तो कैश के इनफ्लो या आउटफ्लो को देखता है, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश के अलावा और भी सारी एसेट्स, यानी आप लोगों की वर्किंग कैपिटल चेंज जो देखता है, वो होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब बताओ, मैंने बोला फ्लो का चेंज मतलब होता है चेंज या मूवमेंट। तो फ्लो चेंज कैसे होगा? या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो जब इंक्रीज होता है, मान लो आपके पास 50,000 रुपए थे, सपोज करो आपके पास 50,000 रुपए थे, ठीक है, आपके पास 50,000 रुपए थे, ठीक है, या फिर वर्किंग कैपिटल 50,000 रुपए की थी। आपने, आप लोगों की वर्किंग कैपिटल कब बढ़ती है? जब आप लोगों की करंट एसेट बढ़ती है। आप लोगों ने फर्नीचर खरीद लिया, आ गया भाई, ठीक है, इनफ्लो हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे वो चीजें, यानी कुछ चीज का आना दैट इज कॉल्ड इनफ्लो, और कुछ चीज जाना इट इज कॉल्ड आउटफ्लो। तो मूवमेंट दो तरीके से होती है, मूवमेंट दो तरीके से होती है, या तो आता है या जाता है, ठीक है। तो जो फ्लो है वो दो तरीके से होता है, या इनफ्लो या आउटफ्लो। वर्किंग कैपिटल मैं बता चुकी हूँ बच्चों, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। आप लोगों की वर्किंग कैपिटल भी दो तरीके की होती है, मैंने ये बच्चों को बताया था, इस बच्चे ने नोट नहीं किया, आप कर लीजिए। अगर आपको बोला जाए नेट वर्किंग कैपिटल, तो इसका मतलब है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। आपको बोला जाए ग्रोस वर्किंग कैपिटल, इसका मतलब होता है सिर्फ करंट एसेट्स। ये भी पूछा जाता है बेटा, जो एग्जाम में पूछा जाता है मैं सिर्फ वही कराती हूँ। इसके अलावा मैं बहुत सारी पीडीएफ इकट्ठी नहीं करवाती हूँ आप लोगों को। मैं पॉइंट टू पॉइंट बातें करती हूँ, आप लोगों को टॉपिक इस तरीके से करवा देती हूँ ताकि आप लोगों का एग्जाम क्रैक हो जाए, दैट्स इट। उसके बाद आप अपनी नॉलेज खुद से गेन करते रहना जॉब में, राइट। तो मैं जिस टॉपिक को करवा रही हूँ, इट मीन्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप लोग आराम से
ट्रस्ट कर सकते हैं चीजों पर, और आराम से अगर आप लोगों ने एचएसएससी में, सीईटी में अभी भी डर लग रहा है तो विजिट करो मेरे क्रैश कोर्स को। आप लोग देखो 2000 का कोर्स 1000 में अवेलेबल है, और आप लोगों को कट टू कट जितने भी टॉपिक आप लोगों के एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट है वो करवाए हैं, और अब कंटिन्यू दोबारा से करवा रही हूँ कुछ टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि ये आ सकते हैं करंट एग्जाम्स को देखते हुए। ठीक है, अब आपसे न्यूमेरिकल वाइज या फिर थ्योरेटिकल वाइज, एमसीक्यू वाइज कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे बस ये पूछा जाता है कि फ्लो ऑफ फंड है या नहीं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा फ्लो ऑफ फंड हो रहा है या नहीं। अब मैंने बताया ऊपर आप लोगों को, फ्लो मतलब मूवमेंट, यानी मूवमेंट कैसे हो रहा है, वर्किंग कैपिटल में चेंज हो रहा है, आपको बताना है ये। ठीक है, अब रटने वाले बच्चों के लिए सिंपल सी बात है, चाहे रट लो समझ लो कैसे भी, जब आप लोगों का एक साइड नॉन करंट अकाउंट हो और दूसरी साइड करंट अकाउंट हो तो ही फ्लो ऑफ फंड्स होगा, यानी वर्किंग कैपिटल चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अगर अब इस चीज को करने के लिए एटलीस्ट यू शुड नो कि करंट एसेट्स क्या है, करंट लाइबिलिटी क्या है, नॉन करंट एसेट्स क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है। ठीक है, जिनका बहुत बुरा हाल है उनके लिए भी बता देती हूँ। करंट एसेट्स मतलब जो विद इन ईयर हम लोगों ने, जो विद इन ईयर जो हम लोगों की, हम रेगुलर जो उसमें कमा रहे हैं, करंट एसेट्स कहलाती है। जैसे आप लोगों का बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कैश, बैंक, राइट, स्टॉक, ये सारी। एक बार ही आप लोगों को करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज नहीं पता तो आप लोग बेसिक्स में जाके 11th की एक छोटी सी कोई क्लिप देख लेना यूट्यूब पे, आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, करंट लाइबिलिटी का क्या मतलब है, जो विद इन ईयर एक ऑर्गेनाइजेशन को पे करना होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट जो विद इन ईयर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जैसे फिक्स एसेट्स हो गया आप लोगों का, जो नॉन करंट है यानी विद इन ईयर नहीं करनी है आप लोगों को पे, उसे नॉन करंट लाइबिलिटी बोला जाता है। कह रहा है एक साइड तो नॉन करंट होगी और एक साइड करंट होगी, यानी जब आप लोगों का फ्लो देखोगे ना, आप लोगों के ना 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, उसमें आपको फ्लो फंड बताना कि कौन से में हो रहा है। तो आप लोग क्या देखोगे कि अगर एक साइड नॉन करंट एसेट्स की बात करी गई है और दूसरी साइड आप लोगों की करी गई है करंट एसेट्स की, तो फ्लो फंड हो रहा है। एक साइड नॉन करंट लाइबिलिटी की, एक साइड करंट लाइबिलिटी, तो फ्लो फंड हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इधर नॉन करंट एसेट है, इधर भी नॉन करंट एसेट्स है, तो फ्लो फंड नहीं होगा। इधर नॉन करंट लाइबिलिटी, इधर भी नॉन करंट लाइबिलिटी, तो भी नहीं होगा। इधर नॉन करंट लाइबिलिटी, इधर नॉन करंट एसेट है, तो भी नहीं होगा। ठीक है, यानी आप लोगों का जो ये अकाउंट है, यानी एक साइड नॉन करंट अकाउंट होना चाहिए और एक साइड करंट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर? तभी आप लोगों का वर्किंग कैपिटल चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे परचेज ऑफ न्यू मशीनरी इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीनरी। देखो बेटा, परचेज करी मशीनरी, मशीनरी कैसी एसेट्स है आप लोगों की, नॉन करंट। नॉन करंट क्यों है? जो आप मशीन, यानी आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रिज परचेज कर रहे हैं, तो आप ये तो नहीं सोच रहे हैं ना 1 साल के अंदर ये खराब हो जाएगा, नहीं, आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसे ही बोलेंगे नॉन करंट एसेट है। पर आप लोगों ने न्यू मशीनरी परचेज करी इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीनरी, यानी आप पुराना फ्रिज देकर तब आप नया फ्रिज खरीद रहे हैं, तो यानी इधर भी नॉन करंट है, यानी ये भी फ्रिज भी, ये वाला भी नॉन करंट हुआ और ये भी नॉन करंट, तो नो फ्लो ऑफ फंड, यानी कोई भी फ्लो ऑफ फंड नहीं हुआ। बाई चांस इसी एग्जाम्पल में मैं बोलती हूँ परचेज ऑफ न्यू मशीनरी इन एक्सचेंज ऑफ कैश, तो यहाँ पे कैश क्या होता, मान लो मैं ओल्ड मशीनरी को काट के कैश कर देती हूँ, तो कैश क्या हुआ, हमारा करंट एसेट हो गया, और मशीनरी नॉन करंट एसेट्स, तो हम लोगों का फ्लो फंड हो जाता। यानी एक साइड तो नॉन करंट और एक साइड करंट, तो हो जाएगा। यानी आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, एक साइड हमारा नॉन करंट एसेट या नॉन करंट लाइबिलिटी होनी चाहिए, दूसरी साइड हमारा करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी होनी चाहिए। यानी करंट एसेट, करंट अकाउंट होना चाहिए, करंट अकाउंट में दोनों चीज आ गई, करंट एसेट्स भी आ गई, करंट लाइबिलिटी आ गई, और एक साइड नॉन करंट एसेट्स होनी चाहिए, नॉन करंट अकाउंट होना चाहिए, यानी नॉन करंट एसेट्स भी आ गई और नॉन करंट लाइबिलिटीज भी आ गई। इज इट क्लियर? इससे आसान तरीके से मुझे नहीं लगता मैं समझा पाऊंगी। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा तो भाई आप लोगों का बहुत बुरा हाल है, और फिर आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, फिर है सेकंड एग्जांपल, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। मैंने ऊपर एग्जांपल दिया, इशू ऑफ शेयर यानी नॉन करंट एसेट्स है आप लोगों की, है ना भाई, एक साल के लिए तो इशू करते नहीं है। अब कैश है यानी करंट एसेट्स है, तो फ्लो फंड हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ जी, मेरे हिसाब से बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब है बेटा आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों का बनता है और बनता रहेगा, आप लोगों का करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल का रिलेशन होता है पॉजिटिव।
करंट एसेट्स भाई कहता है कि वर्किंग कैपिटल, या फिर किसी को भी बोल दो वर्किंग कैपिटल, कहते हैं मैं तो करंट एसेट जैसी ही रहूंगी, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल कहता है यानी करंट एसेट्स बढ़ेगी तो भी वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी, करंट एसेट्स घटेगा तो वर्किंग कैपिटल भी घटेगी, यानी इनका जो रिलेशन है पॉजिटिव रहता है। ये जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, घर में दो बच्चे होते हैं ना, ये खाएगा तो मैं भी खाऊंगा, ये जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, तो वही है, ये दोनों भाई बहन है, करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट कहीं जाता है तो वर्किंग कैपिटल कहेगी मैं भी जाऊंगा, करंट एसेट कम होती है तो वर्किंग कैपिटल कहते हैं मैं भी कम होऊंगा, यानी इनका जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है। अब करंट एसेट्स के साथ रिलेशन पॉजिटिव है वर्किंग कैपिटल का, तो करंट लाइबिलिटी के साथ उल्टा होगा ऑब्वियसली। तो आप लोगों को एक चीज याद कर लेनी है, दूसरी ऑब्वियसली हो जाएगी, दूसरी उसी की उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटी के साथ वर्किंग कैपिटल का जो रिलेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा, और करंट एसेट्स के साथ वर्किंग कैपिटल का रिलेशन पॉजिटिव हो जाएगा, यानी करंट एसेट बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी, करंट एसेट घटेगी तो वर्किंग कैपिटल भी लेस होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ आया? आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब कह रहा है कुछ चीजें, कह रहा है जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो कंटेन नहीं करता ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये कंटेन नहीं करता ओपनिंग बैलेंस कैश के बैलेंस को और कैश इक्विवेलेंट को, जबकि कैश फ्लो करता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, फंड फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो काउंटिंग स्टैंडर्ड है वो काउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड है, और जो आप लोगों का रिवाइज हुआ था काउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड वो 1997 में हुआ था। आप लोगों को ये भी याद रखना है, ठीक है, कई बार भी पूछ लिया जाता है। अब है नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयर अ फंड फ्लो स्टेटमेंट। कहता है कई बार, बेटा देखो मैं जहां तक जान पाई हूं, जहां तक एचएसएससी और एचसेट है वहां तक, यहां तक एक चीजों में क्वेश्चन कवर हो जाएगा आप लोगों का। आगे अगर आप बहुत सारे बच्चे जो असिस्टेंट प्रोफेसर और इन सब के लिए जा रहे हैं तो वो उन लोगों के लिए आगे से क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी एचएसएससी वालों और एचसेट वाले बच्चों इस टॉपिक को मैं अगर आप लोगों को एक वीडियो में कंप्लीट करवा रही हूँ सारी चीजों को, तो इस चीज की वैल्यू करना, वीडियो को बार बार देखना और इस वीडियो को, इस टॉपिक को इस वीडियो से कवर कर लेना, अपने सेल्फ नोट्स बना लेना। इस टॉपिक में इस वीडियो से बाहर चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को एमसीक्यू लगाने होंगे, बस 3 तरीके के एमसीक्यू आएंगे, वो मैं पूरा रिवाइज करवा दूंगी। अब कह रहा है कि प्रिपेयर प्रोसीजर फॉर प्रिपेयर अ फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे बच्चे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने स्पेशली, और जो सब्जेक्टिव वाले बच्चों के लिए हैं उनके लिए स्पेशली परफॉर्मा बीच में ऐड करवाए हैं। तो परफॉर्मा आपको सीधे सीधे समझते हुए चलना है, और अगर आपका परफॉर्मा बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को भी करना है। प्रोसीजर क्या होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने का? भाई 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड अकाउंट बनाते हैं, और थर्ड है स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। साथ साथ बोलो, पहला है शेड्यूल बनाते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल का, ठीक है। प्रोसीजर क्या है फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने का, मेरे साथ साथ बोलो। सबसे पहले शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड अकाउंट, थर्ड इज सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। बने रहिएगा वीडियो में, इसी में सब कुछ समझ आ जाएगा। कई बार क्या होता है हम इजी चीजों को समझ लेते हैं, जैसे ही हार्ड आने लगती है हम वीडियो को स्किप कर लेते हैं। आप लोगों के क्वेश्चन इस वीडियो से जरूर बनेगा, तभी मैं लेकर आई हूँ, और बहुत सारे बच्चों का ये वाला पोर्शन वीक होता है। शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, बच्चों ये वाला परफॉर्मा है आप लोगों का। शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे हैं उन सबके लिए ये यूजफुल होगा। परफॉर्मा को देखकर एक बार बना लेना, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर्स प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज। करंट एसेट्स प्रीवियस ईयर में सपोज करो, प्रीवियस ईयर में करंट एसेट थी हमारी 50,000, इस बार होगी 70,000, तो हमारी पिछली बार से बढ़ गई कितनी, 20,000 की बढ़ गई, तो हमारा वर्किंग कैपिटल भी कितना, भाई करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, कितने से, 20,000 से, दैट्स इट। डिक्रीज में लेस, मतलब खाली छोड़ देंगे इसको। ऐसे ही करके हमें चीजें करनी होते हैं। टोटल करंट एसेट्स को ऐड कर लेते हैं, करंट लाइबिलिटीज भी ऐसे ही करेंगे कि करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज वर्किंग कैपिटल का रिलेशन ऊपर बता दिया था मैंने, ये इनका उल्टा रिलेशन होता है, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, दैट्स इट।
ऐसे ही आप लोगों का टोटल लग जाएगा। अब नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड अकाउंट। इसको रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट भी बोलते हैं, बच्चे ने नहीं लिखा है आप लोग लिख लेना, इसे रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है, कई बुक्स में लिखा हुआ होता है रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट। यहाँ पे डेबिट साइड होता है, यहाँ पे क्रेडिट साइड होता है, और ये चीज ये यूज करे जाते हैं क्यों, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए। ये जो यहाँ पे आएगा ना फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इसी के लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड अकाउंट बनाया जाता है। आप लोगों के एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यू कि आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी और फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालो, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेस लिख देने हैं, क्रेडिट साइड में ऑल इनकम लिख देने हैं। अगर ओपनिंग बैलेंस है तो आप लोगों का क्रेडिट साइड आ जाएगा, और अगर क्लोजिंग बैलेंस है तो यहाँ पे आ जाएगा, और आप लोगों को फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेना है, इजी रहेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, देखो मैंने बोला प्रोसीजर में 3 चीज पढ़ेंगे, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, सेकंड पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड अकाउंट जिससे फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकला, थर्ड पढ़ेंगे एप्लीकेशन एंड सोर्सेज, शेड्यूल स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। तो फंड्स फंड फ्लो स्टेटमेंट एट द ईयर एंडिंग, ये ऊपर की ये कट गई है, ठीक है। सोर्सेज का मतलब पैसे आया, पैसे कहाँ से आए, एप्लीकेशन मतलब पैसे कहाँ लगाए, ट्रेडिंग प्रॉफिट यानी यहाँ पे ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है ट्रेडिंग प्रॉफिट अगर फंड फ्रॉम ऑपरेशन है तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड, या फिर डेबिट साइड मतलब सोर्सेज साइड, डेबिट नहीं बोलेंगे सोर्सेज क्योंकि दिस इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सोर्सेज साइड, अगर लॉस हुआ है तो एप्लीकेशन साइड। और आप लोगों का एक चीज ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे एक चीज है जो याद करनी है, जो समझनी है आप लोगों को, वो क्या है, देखो आप लोगों का सोर्सेज क्या है, पैसे आया, यानी आप लोगों की जो करंट एसेट है वो बढ़ रही है। यहाँ पे सोर्सेज यानी पैसे आया यानी करंट एसेट बढ़ रही है, तो सोर्सेज में क्या हो रहा है, करंट एसेट बढ़ रही है आप लोगों की, तो करंट एसेट बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन यानी पैसा लगाया, तो आप लोगों की करंट एसेट कम हो रही है, तो आप लोगों की वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी। लेकिन पेपर में क्वेश्चन आता है वर्किंग कैपिटल के सामने नेट, नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, नेट नेट वर्ड लगा दिया जाता है। नेट का क्या मतलब होता है बेटा, आप नेट कैसे निकालते थे, याद करो, जब ये वाली साइड लेस कर देते थे, ऐसा करते थे ना, तो आप लोगों की अगर ये वाली साइड ज्यादा है ना, तो नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, है ना। तो नेट डिक्रीज, अगर नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बोला जाता है तो सोर्सेज बोलते हैं, बस इतना याद रखना। और नेट इंक्रीज बोला जाता है तो एप्लीकेशन, ठीक है। बच्चे बस इस फंडे को याद रखते हैं, नेट को भूल जाते हैं इस नेट वर्ड से। अगर वर्किंग कैपिटल के सामने नेट लगा है तो सोच लेना उल्टा फंडा हो जाएगा। नेट इंक्रीज यानी वैसे इंक्रीज कब होता है, जब करंट एसेट बढ़ती है, ठीक है, जब करंट एसेट बढ़ती है, और करंट एसेट बढ़ती है आप लोगों की सोर्सेज में। लेकिन अगर नेट बोल दिया, नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो आप सोच लेना एप्लीकेशन आएगा, ठीक है, क्योंकि नेट वर्ड बोला है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और नेट जब आप लोगों को जो पूरी ये वाली साइड इसमें से लेस कर देते हैं तब आप लोगों की ये चीजें आती है। इज इट क्लियर, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, बाकी पेपर में और कुछ इस स्टेटमेंट में समझने की जरूरत है नहीं। फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज, कुछ हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी पड़ती है। अगर आप लोगों का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है और एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, अगर टैक्सेशन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट में कुछ गिवन नहीं है, तो उसको करंट लाइबिलिटी एज अ करंट लाइबिलिटी मानकर शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल में यूज कर लेंगे, एज अ करंट लाइबिलिटी मानकर शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल में यूज कर लेंगे, और इससे नो फ्लो ऑफ फंड होगा, ठीक है। और अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है तो दो चीजें हो जाएगी, हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है तो हम प्रोविजन ऑफ फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाएंगे, फिर इससे टैक्स पेड या फिर प्रोविजन क्रिएट ड्यूरिंग द ईयर निकलेगा, और प्रोविजन फ्रॉम क्रिएट ड्यूरिंग द ईयर को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में ले जाएंगे, और अपना टैक्स पेड हुआ है वो एप्लीकेशन ऑफ फंड में ले जाएंगे। इट इज क्लियर, ठीक है बच्चों। अगर आपको क्या बोला मैंने, अगर आप लोगों का टैक्स जो है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है तो उसका कैसे करेंगे ट्रीटमेंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो करंट लाइबिलिटी मानकर उसको वर्किंग कैपिटल शेड्यूल में ले जाएंगे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल शेड्यूल में ले जाएंगे और नो फ्लो फंड हो जाएगा। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाएंगे, टैक्स पेड और प्रोविजन पेड ड्यूरिंग द ईयर देखेंगे, पेड ड्यूरिंग द ईयर को हम कहाँ ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड अकाउंट में,
और पेड को हम एप्लीकेशन ऑफ फंड में ले जाएंगे। ये चीज मैंने बताई है, कई बार पूछी जाती है, इसलिए मैंने बता दिया है। कुछ नहीं है, एक दो बार चीजों को रिवाइज करोगे आराम से हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल दिया आप लोगों को, वो करना। देखो पहले समझ लो, सॉल्यूशन तो आप लोगों को है ही, मिल जाएगा। देखो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ईयर एंडेड 31/3/2005 को 5 लाख, ठीक है। और ये प्रॉफिट आया है इन सब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे दिया है 85,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ किया है, राइट ऑफ किया है 8,000 रुपए का, प्रॉफिट हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर 15,000 का। फंड फ्रॉम ऑपरेशन आर, ये एमसीक्यू आया हुआ है आप लोगों का एचएसएससी सीईटी में, उसी से उठाया है मैंने ये। देखो कुछ नहीं बच्चा, आप लोगों को मैंने बताया फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। मैंने क्या बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में? कुछ नहीं, आप लोगों का इधर तो सारे एक्सपेंसेस आए थे और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आया था आप लोगों का, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आया था और यहाँ पे ओपनिंग। तो आप लोगों का ईयर एंडिंग है यानी क्लोजिंग बैलेंस है, तो 5 लाख आ गया इधर, ठीक है। और आप लोगों का डेप्रिसिएशन 85,000 यानी खर्चा है, तो 85,000 इधर आ गया। अब आप लोगों का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये भी खर्चा है, तो 8,000 भी इधर आ गया डेबिट साइड। और 15,000 इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हुआ है, तो 15,000 आ गया इधर, ठीक है। अब इसको कर लेंगे, बस कुछ नहीं, 5 लाख प्लस 85, 5 लाख प्लस 85,000 कितने हो गए? 5,85,000 प्लस 8,000, 5,93,000 आ गया, ठीक है। 5,93,000 में से 15,000 लेस कर दिया, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा, देखो 5,78,000, ठीक है। 5,93,000 इधर का टोटल आ गया और ये इसमें से 15,000 लेस कर दिया, तो 5,78,000 इज योर आंसर। कुछ नहीं करना था आपको, बस पता होना चाहिए था कि डेबिट साइड आपके खर्चे और इधर आप लोगों की इनकम और क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा। फंड फ्रॉम ऑपरेशन ये ऊपर फॉर्मेट में बता चुकी हूँ, कुछ नहीं, इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट नोट्स यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है, डिविडेंड आया है भाई, आप लोगों का क्या है, ये इनकम है। तो इनकम कहाँ आ रही थी? सोर्सेज ऑफ फंड्स में, यानी इनकम बढ़ रही है यानी एसेट्स बढ़ रही है, एसेट्स बढ़ रही है यानी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो सोर्सेज ऑफ फंड में आ रहा था ऑब्वियसली, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो, ठीक है। लेकिन अगर डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट है, सब्सिडीज कंपनी लिख दिया, तो कहीं भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सब्सिडीज कंपनी को इंक्लूड नहीं करते, कहीं भी नहीं आएगा। अमोर्टाइजेशन ऑफ प्राइमरी एक्सपेंसेस, अमोर्टाइजेशन हुआ है। अमोर्टाइजेशन क्या है बेटा? अमोर्टाइजेशन ऑफ प्राइमरी एक्सपेंसेस क्या है? ये आप लोगों का नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है। तो नॉन करंट एसेट्स कहीं भी नहीं आती है, ठीक है। अमोर्टाइजेशन हुआ है, नॉन करंट एसेट्स है, ये भी नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट, ठीक है। तो आप लोगों का नो फ्लो ऑफ फंड हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। फिर उसके बाद है अ कंपनी, इसके बाद ये क्वेश्चन खुद से निकालो आप लोग। अ कंपनी रिपोर्टेड, इसमें भी आप लास्ट में फ्लो ऑफ ऑपरेशन, फंड फ्लो ऑफ ऑपरेशन निकालना है, यानी आप लोगों को वही बनाना है, फिर से बना लिया। अब आप लोगों का लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, लॉस हुआ है तो खर्चा है 9,000 आ गया। प्रीमियम ऑन डिबेंचर, जब आप प्रीमियम और डिबेंचर रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम दे रहे हैं किसी को, रिडम्पशन मतलब जब आप डेब्ट को यानी अपने डेट्स को वापस खरीद रहे हैं, तो यानी तो ये आप लोगों के लिए खर्चा हो गया। कहीं प्रीमियम को देख के प्रॉफिट देख दो, देख लेना किस टाइम का प्रीमियम है। 1,500 टैक्स प्रोविजन, ये भी खर्चा है 22,000, ठीक है। प्रोविजन, अमोर्टाइजेशन, ये सारे क्या है, खर्चे हैं आप लोगों के। डिविडेंड इनकम हुई है, तो इनकम हो गई 4,000 का, ठीक है। और प्रॉफिट हुआ है रिवेल्युएशन के टाइम तो 2,500 का, ठीक है। फिर उसके बाद 7,000 आप लोगों का प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट है, करंट ईयर प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट कब हुआ होगा, जब आप लोगों का पूरा करंट ईयर चला गया होगा। तो क्लोजिंग यानी 70,000 यहाँ आ गया, तो 70,000 प्लस ये एड लेस नीचे कर रखा होगा, देख लेते हैं। 70,000 यहाँ पे क्लोजिंग था, ठीक है। ये प्रीमियम था, खर्चा, लॉस खर्चा, प्रोविजन खर्चा, इसमें से सारे जो इनकम है ये दोनों लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 96,000। तो 96,000 इज योर आंसर। यानी आप लोगों के इन शॉर्ट समरी में मैं बताऊं तो 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे एमसीक्यू वाइज। सबसे पहले तो आप लोगों का वही बेसिक से बन सकता है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, कैसी है, एक्रूअल बेसिस है। सबसे पहले एक्रूअल बेसिस बेटा कैश को नहीं देखता है, बल्कि जो आप लोगों के जो अदर ईयर्स के हैं वो भी देखता है, कैश को नहीं। इसके अलावा जो यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उनको भी देखता है, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या है बेटा कि भाई एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों का फंड फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को क्या फंड ध्यान रखना है कि आप लोगों के 2 अकाउंट में ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, करंट एसेट्स या करंट यानी
करंट एसेट्स नहीं, करंट अकाउंट, नॉन करंट अकाउंट और करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन होनी चाहिए तो हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। दूसरा आप लोगों का पूछा जाता है वर्किंग कैपिटल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तीसरा जो बोला जाता है वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है या घट रही है, तो करंट एसेट बढ़ेगी तो ये भी वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा, पॉजिटिव रिलेशन ये होता है। तीसरा पूछा जाएगा आप लोगों से कितनी स्टेटमेंट होती है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, बता दिया मैंने। 3 अकाउंट होते हैं, पहले वर्किंग कैपिटल चेंजेस शेड्यूल होते हैं, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यानी आप लोगों का रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा होता है सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज क्या होता है, यानी पैसे आना, यानी करंट एसेट इंक्रीज होना। अगर आप लोगों का पूछा जाए करंट एसेट इंक्रीज हो रही है यानी वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन वर्किंग कैपिटल नेट वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है, बस इतना याद रखना है। नेट वर्किंग कैपिटल ये वर्किंग कैपिटल से विपरीत हो जाता है, ठीक है। फिर तीसरा एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल भी घट रही है बट नेट वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है। इज इट क्लियर? ये हो जाएगा। फिर आप लोगों का क्वेश्चन बार बार यहीं से पूछा जाता है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन बताओ, तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा, आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट निकालें, यहाँ पे लॉस, यहाँ पे इनकम, और यहाँ पे आप लोगों को आ जाएगा, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा, यहाँ पे ओपनिंग, दैट्स इट। ये याद रखना है। इज इट क्लियर? ये सारी चीजें आई होप क्लियर हुई होंगी। और यहां से आप लोगों के फंड फ्लो स्टेटमेंट के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के एमसीक्यू फॉर्मेट में, वो चीजें मैंने बहुत अच्छे से कवर करवा दी है। देखो बच्चों, मैंने टॉपिक को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करवा दिया है। जिस बच्चे ने इसका थोड़ा सा भी पढ़ रखा होगा या ना भी पढ़ रखा होगा, पहली बार भी पढ़ा है, तो भी चीजें समझ में आ जाएगी। अगर एक बार में ना आए तो वीडियो को 2-3 बार देखो, फिर से समझ आ जाएगी। अब कुछ ना, देखो बच्चों, हर टीचर का अपना पढ़ाने का ढंग होता है। मैं मतलब ये सोचने की बजाय कि पूरी पीडीएफ लेकर और पूरी चीजें तुम्हें बताऊं, पीडीएफ पूरा डाउनलोड करके या सारी चीजें बता के बुक्स लेकर और फिर मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को खुद से चीजें छांटनी पड़ेगी, कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। मेरा थोड़ा तरीका ये होता है, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देती हूँ आप लोगों को कोर्स में, आपको रीड करनी है यू कैन रीड। लेकिन जो ऐसे बच्चे जो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बस आप लोगों का, मैं पूरी बोल रही हूँ बच्चा, आप लोगों के एचएसएससी सीईटी और एचटेट एनवीएस केवीएस ईएमआरएस पीजीटी लेवल के एग्जाम में फंड फ्लो का क्वेश्चन इससे इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। देख लेना आप लोग, जब आप लोग पेपर दोगे इतना कर लोगे, मोर देन सफिशियंट है। आप लोगों को इस टॉपिक में डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पूरे एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से, इसी तरीके से आप अपने टॉपिक्स को 1 बाय 1 कंप्लीट करना चाहते हैं, कुछ वीडियोस मैं यूट्यूब पे डेफिनेटली फ्रीली करवाऊंगी, लेकिन बहुत सारी वीडियोस करवाना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे कोर्सेज में बच्चे हैं और फिर उनको थोड़ा बेनिफिट होना चाहिए। दैट्स वाई मैं सारी चीजें फ्री में नहीं करवा सकती हूँ। अगर एचएसएससी सीईटी के कोर्स को अगर आपने बीच में ढील दी है और आप अपने कोर्स को फिर से करना चाहते हैं कवर, तो मेरे क्रैश कोर्स है 2000 में है, लेकिन 1000 में अवेलेबल है अभी, और उसके अंदर आपको 10 मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं विद सॉल्यूशन। तो आप आराम से, हिंदी इंग्लिश दोनों में है आप लोगों के मॉक टेस्ट, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं और आराम से चीजों को कवर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, डेली अपना रिवीजन करते रहिए। अगर बीच में गैप आ भी गया था तो टॉपिक वाइज लेकर अपने सिलेबस को दोबारा से चीजों को करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब आप लोगों का एग्जाम जल्दी होगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि दोबारा से फॉर्म फिल करे जा रहे हैं। आप लोगों ने नहीं करे हैं तो दोबारा से फॉर्म फिल कर दें एचएसएससी सीईटी वाले बच्चों, लास्ट डेट का वेट ना करें, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।